हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम डू वाइल लूप के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। बट इसके पहले जो हमने लूप पढ़े जैसे फॉर लूप या अदर लूप, उसमें ऐसा नहीं होता था। डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। और ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट होने में फर्स्ट टाइम होता है, मतलब पहली बार। कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स, एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होगा। और चेक करने पर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप चलता रहेगा, नहीं तो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटीजर क्रिएट करेंगे। इंटीजर का नेम कुछ भी दे देंगे, फॉर एग्जांपल लैपटॉप। और उसके बाद इक्वल टू उसकी कुछ भी वैल्यू दे देंगे, जैसे कि हमने 0 दे दिया। उसके बाद अदर लूप की तरीके से यहाँ भी हम लूप चलाएंगे। और उसके बाद कोड ब्लॉक ओपन कर लिया। आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम जो इंटीजर वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसका नेम दे देंगे लैपटॉप। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि अदर लूप में यूज़ करते थे लैपटॉप, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि हमें ये लूप चलाते रहना है, इसके लिए यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वाइल और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे लैपटॉप और लेस देन इक्वल टू। अब ये लूप हमको कितनी बार चलाना है, यानी 20 टाइम। आप कितनी भी बार चला सकते हैं, हमें यहाँ 20 टाइम चलाना है, इसलिए हमने यहाँ पर 20 दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 20 टाइम 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 टाइम लूप चला। बट अदर और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि अगर यहाँ पर हम 0 की जगह 30 कर दें, यानी कि यहाँ पर हमने इसकी लैपटॉप जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज कर दिया 30। अब यहाँ पर जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, आप देखेंगे कि 30 पहले ही यहाँ पर प्रिंट हो गया। सो मैंने बताया था कि डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। अब यहाँ पर लूप पहले ही यहाँ पर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद कंडीशन जो है वो बाद में चेक की गई। और जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लूप वहीं पे टर्मिनेट हो गया और आगे ये लूप नहीं चला, सिर्फ यहाँ पर 30 प्रिंट कर दिया। अब अगर क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई, अब अगर यहाँ पर हम 0 से फिर से स्टार्ट करें या 1 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही रन करेंगे 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई बट वो स्टेटमेंट ट्रू थी, इसलिए लूप चलता रहेगा। और ये जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये 1 से लेकर 20 तक ये लूप चलता रहेगा। ये देखिए, जैसे ही हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक। बट अगर यहाँ पर हम इसमें कुछ भी चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि 30, अब यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अब जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे, आप देख रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और लूप नहीं चला, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई और लूप नहीं चला। बट स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होगी इस लूप में, डू वाइल लूप में। सो अदर लूप में इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होगी, इसके बाद कंडीशन चेक होगी। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।